Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design. तो दोस्तों, as I have said that I will make video on VSDC. लगभग 1 घंटे की वीडियो मैंने बनाने के लिए कहा था, तो मोस्टली लोगों ने कहा था कि हाँ 1 घंटे की वीडियो उनको चाहिए। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ और वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आप VSDC आपने अभी तक इंस्टॉल भी नहीं किया है तो मैं इंस्टॉलिंग डाउनलोडिंग से लेके पूरा एक्सपोर्ट तक, मतलब फ़ाइल आपकी एक्सपोर्ट जो होती है वहाँ तक की बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो जो लाल वाला बटन है उसको दबा लीजिए और बेल आइकन को भी उसके बगल वाले जो घंटी वाला लटक रहा है ना उसको भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, so without any further ado, let's get started this video. तो हम करेंगे क्या, हमारा काम क्या है, हमें जो है क्या क्या टॉपिक कवर करने पहले वो देखते हैं। तो मैं स्क्रीन पे चलाता हूँ, ये हमारे टॉपिक कवर करने हैं। डाउनलोडिंग दी ऐप, ठीक, एप्लीकेशन इंटरफेस, आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन खोलने के बाद उसका इंटरफेस कैसा होगा, वो इंपोर्ट सेटिंग, ठीक है, जो फाइल आप इंपोर्ट लेके जा रहे हैं उसकी सेटिंग वगैरह क्या होगी, ठीक, मतलब इंपोर्ट के लिए किस फ्रेम रेट को रखना है, आपको क्या रेजोल्यूशन लेना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताऊंगा। ठीक है, और उसी में इंपोर्ट सेटिंग के बाद ही मैं ये बता दूंगा कि ऑब्जेक्ट किस किस तरह से इंपोर्ट किया जा सकता है। ठीक, अब अगला जो चौथा टॉपिक है हमारा, वो ऑब्जेक्ट ऑफ और ऑन कैसे होगा। मतलब कोई चीज़ को हम चाह रहे हैं कि दिखे और ना दिखे बिना डिलीट किए हुए, तो वो देखेंगे हम। ऑब्जेक्ट ऑर्डर, एक के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लगेगा, तीसरा लगेगा, उसका एक प्रॉपर ऑर्डर जो है वो किस तरह मैनेज करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर है, हमारे मान लीजिए लाइन से 10 ऑब्जेक्ट हैं, हम चाह रहे हैं पहला वाला ऑब्जेक्ट है जो वो 7वें नंबर पे आ जाए, तो मैनुअली माउस से करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, तो उसमें हम देखेंगे किस तरह इजीली कर लेंगे। ठीक है, और टाइमलाइन जूम इन जूम आउट, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट इतना कम ड्यूरेशन का होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो जो छोटा ऑब्जेक्ट ड्यूरेशन कम होती है उसको लाते हैं हम, तो उसकी जो हमें चौड़ाई दिखती है टाइमलाइन पे वो इतनी कम हो जाती है कि हम उसको ना तो सिलेक्ट कर पाते हैं, ना तो स्प्लिट, ना तो कट, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते। तो वो हम भी देखेंगे इसमें किस तरह से उसको जूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है वीडियो इफेक्ट एंड कलर करेक्शन। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम अपना वीडियो इफेक्ट देखेंगे। ठीक, वीडियो इफेक्ट में हम पहले बताएंगे कि कलर करेक्शन किस तरह से करते हैं, कि आपकी कोई वीडियो है उसके कलर इन्हेंसमेंट, ये सारी चीज़ें किस तरह से की जाती हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्पीड चेंजिंग। मान लीजिए आपको वीडियो स्लो करना है, कोई वीडियो आप बनाया है आपने, आप उसको स्लोमो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप देखेंगे, या आप उसको और फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम कंबाइन ऑब्जेक्ट को कैसे आपस में कंबाइन करेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे, जिसमें हम स्प्राइट वगैरह के बारे में जानेंगे। और फिर हम देखेंगे वेरियस वीडियो इफेक्ट। वेरियस वीडियो इफेक्ट में आपका सब आ गया, ट्रांजिशन इफेक्ट आ गया, ट्रांसमिशन इफेक्ट आ गया, स्पेशल इफेक्ट आ गया, जो भी वगैरह वगैरह जो भी इफेक्ट्स हैं वीडियो के मोटे मोटे जो जनरली यूज़ करते हैं हम, उनके बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, और अगला क्या है, ऑडियो। अगला है वीडियो के इफेक्ट के बाद हमारा कट, क्रॉप, स्प्लिट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हमें कट करना है, कट आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, कट आप समझ ही रहे होंगे कि मान लीजिए आप कि 5 सेंटीमीटर कोई चीज़ है, ये एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, और आपको 1 सेंटीमीटर कम करना है तो 1 सेंटीमीटर काट देंगे तो 4 बचेगी। तो उसी तरह ऑब्जेक्ट भी है, आपका 30 सेकंड का है, आपको 5 सेकंड कट करना है तो आपका 5 सेकंड ख़त्म हो जाएगा, तो आपका 25 सेकंड बचेगा। जिस तरह भी आपको कम करना हो,
क्रॉप, जो आपकी स्क्रीन होती है पर्टिकुलरली, जो आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या आप जो वीडियो लाते हैं उसमें पर्टिकुलर पोर्शन को आप कट करके हटाना चाहते हैं उस कैनवस को, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। स्प्लिट क्या होता है? दो भागों में अलग अलग करना, ज़रूरी नहीं हो कि बराबर हो, दो से ज़्यादा भागों में भी कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं स्प्लिट। वो भी हम देखेंगे इसमें। टेक्स्ट इफेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे हम, और ऑडियो इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह ऑडियो म्यूट कर सकते हैं, किस तरह उसकी लाउडनेस बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम जानेंगे। और ऑडियो मिक्सिंग क्या है कि अगर आपने एक वीडियो रिकॉर्ड की, एक ऑडियो रिकॉर्ड की, तो उनका वॉइस ओवर किस तरह करेंगे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और एक है एक्सपोर्ट सेटिंग एंड फाइल लोकेशन। आपने एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपकी क्या सुइटेबल एक्सपोर्ट सेटिंग होनी चाहिए, अगर आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। और कहाँ पे आप फाइल अपनी लोकेट करेंगे, किस तरह से फाइल को रीनेम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, क्रोम खोलिए, आप टाइप करिए VSDC डाउनलोड, VSDC वीडियो एडिटर डाउनलोड, देख रहे हैं। अब ये नीचे आप देखिए, यहाँ पे जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये लिख के आ रहा है। तो आपको अगर मेरी वॉइस से थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे जो मैं टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड की कीज़ देख सकते हैं। तो VSDC वीडियो एडिटर डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, तो ये पहली लिंक आ गई है। मैं लिंक डाल दूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो इस पर क्लिक करिए आप सॉरी, तो ये आ गया। अब आपको 64 बिट करना है कि 32 बिट, अपने लैपटॉप की वर्जन के हिसाब से यू कैन डाउनलोड इट। डाउनलोड वीडियो एडिटर किए और उसके बाद आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, आपने मान लीजिए डाउनलोड कर लिया, वीडियो डाउनलोड कर लिया। अब आप VSDC ओपन कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद ओपन करिए। फ्री वीडियो एडिटर है और प्रो वर्जन भी इसका आता है, तो कोई इश्यू नहीं होगा इंस्टॉलेशन में और डाउनलोडिंग में। तो वीडियो एडिटर को ऑन करिए, तब तक ऑन होने दीजिए इसको, और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि क्या है ना कि छोटी सी चीज़ भी अगर मिस हो जाती है तो वो समझ में नहीं आती, फिर कमेंट्स आते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, भाई ये समझ में नहीं आया। मतलब इतनी छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं कि आप क्या ही उनको बताएंगे, ठीक है। मगर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो चाहे छोटी सी चीज़ हो चाहे बड़ी सी चीज़ हो, जितना मेरे इल्म में है मैं वो आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग VSDC वीडियो एडिटर के रिगार्डिंग, बाकी मैंने फ़ोटोशॉप वगैरह की भी वीडियो डाल रखी हैं, ऑटोकैड की भी डाल रखी हैं। अगर आप उनको नहीं भी देखते हैं तो आप उन सारी वीडियोस को किसी और को सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे मेरा खुद का बेनिफिट भी होगा और वो पर्सन जो है नीडी, उसकी भी मदद हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली जो सॉफ्टवेयर मैं बताता हूँ वो ऑलरेडी पेड सॉफ्टवेयर हैं, मतलब सीखने के लिए आपको पे करना होगा। तो अगर आप फ्री में सीख सकते हैं या कोई और फ्री में सीख सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारा ये देखिए ऑलमोस्ट ओपन हो गया है। देखिए मेरा सिस्टम जो है ना वो बहुत स्लो है, क्योंकि आप मेरी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं मैं इतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जितनी मेरे सिस्टम की कैपेसिटी नहीं है। 1 लीटर की बोतल में 1.5 लीटर पानी मैंने भर रखा है। तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस पर कैंसिल आउट पे कैंसिल मार दीजिएगा। अब तो कुछ इस तरह का आपका VSDC का इंटरफेस खुलेगा। अब देखिए इसका वर्जन आ रखा है एक नया, तो मैं इसको बाद में करूँगा। इस तरह का आपका इंटरफेस होगा, तो इसमें हम समझते हैं पहले। तो ये जो नीचे की चीज़ें हैं, जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे इसके फीचर्स हैं VSDC के। इन पे क्लिक करके आप जाएंगे तो आपको इनकी ट्यूटोरियल मिल जाएगी।
जो इनकी ऑफिशियल चैनल पे अपलोड है वो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब इसकी तो हमारी बात करनी नहीं है कि हमें क्या ट्यूटोरियल इसमें है क्या नहीं है फीचर्स की। हम अपना बात करते हैं जो हमारे एडिटिंग से रिलेटेड है। तो स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, तो इसमें पहला ब्लैंक प्रोजेक्ट है। जैसे आपको एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो ब्लैंक प्रोजेक्ट लेंगे आप। ठीक, उसमें सब कुछ आप खुद करेंगे। क्रिएट स्लाइड शो। अब क्रिएट स्लाइड शो क्या है? जैसे आपके पास मल्टीपल पिक्चर्स है या आप कहीं गए हुए हैं ट्रैवलिंग के लिए और आप चाहते हैं कि आप उसकी एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन तैयार करें। केवल उसी के लिए नहीं है, आप किसी भी चीज़ के लिए इसका स्लाइड शो का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर प्रेजेंटेशन या फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन एज वेल। तो आप इसकी तरह स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, अब ये आपसे वही पूछेगा जो मैं बता रहा था सेटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रोजेक्ट का टाइटल डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं 1 आवर क्लास अगर डालूँ 1 आवर क्लास, अब आप अपना ऑथर अपना नाम भी डाल सकते हैं। अगर कोई पब्लिशर है आपका तो उसका भी नाम डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। ठीक है, कॉपीराइट कंटेंट भी डाल सकते हैं यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि किस बारे में ये वीडियो होगी। ठीक, तो ये तो थी केवल फाइल की बैकग्राउंड सेटिंग, मतलब इंपोर्ट की फाइल की डिटेल्स। अब डिवाइस, अब नीचे आते हैं। जो डिवाइस है इसमें देखिए फ्री कॉन्फ़िगरेशन है। अब बाकी चीज़ों के लिए भी इसमें दे रखा है, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम IGTV के लिए, इंस्टाग्राम नॉर्मल वीडियो के लिए, फेसबुक के लिए। तो आप जिस भी चीज़ के लिए एडिटिंग कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन कोई इशू नहीं है। जैसे यूट्यूब के लिए करेंगे तो यूट्यूब पे मैक्सिमम इतनी तरह की वीडियो अपलोड हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आप वो ले सकते हैं 4K 2K, ठीक है, फुल HD, अल्ट्रा HD। तो ये सारी यूट्यूब की सपोर्टिव फॉर्मेट है। तो मैं भी यूट्यूब करता हूँ मगर मैं फ्री कॉन्फ़िगरेशन रखता हूँ और यहाँ से मैं अल्ट्रा HD ले लेता हूँ। अब फ्रेम रेट की बात करते हैं। रेजोल्यूशन तो आपको पता ही है कि एक जो इमेज आपको दिखती है या वीडियो दिखती है उसके फ्रेम में या उसके पर सेकेंड स्क्वायर में कितने पिक्सल्स होते हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन वगैरह होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ्रेम रेट की। फ्रेम रेट क्या होता है? फ्रेम पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितने फ्रेम होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रेम रेट, FPS। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम का कॉम्बिनेशन ही जो होता है वो वीडियो कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं कि एडिटिंग के दौरान आपको कौन सा बैकग्राउंड रखना है। अब जब आप यहाँ से रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये फ्रीक्वेंसी भी आप रहने दीजिए, चैनल भी स्टूडियो रहने दीजिए, स्टीरियो। ठीक है, बाकी आप टम्पलेट अगर आपने कोई सेव कर रखा है तो टम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करके यहाँ से डाउनलोड फ्रॉम VHDC स्टोर, मतलब VHDC स्टोर से जाके आप टम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर मैं इसको नहीं करूँगा, कैंसिल करूँ। फिनिश करते हैं, हम अंदर जाते हैं इसके। अब देखिए ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपकी मीडिया फाइल्स को ड्रॉप करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक, जैसे शादी वगैरह के लिए आप बनाते हैं, शादी वगैरह के लिए आप अगर इमेजेस बनाते हैं तो यहाँ से आप 2 इमेजेस लगा सकते हैं, दूल्हा दुल्हन की। तो इस तरह के बहुत सारे इसमें इफ़ेक्ट हैं, इस तरह के इफ़ेक्ट हैं जो प्री इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, लगा लगा के यहाँ पे फाइल ड्रॉप करिए और इनके बीच में इफ़ेक्ट लगा दीजिए। ठीक, तो इसको प्रोजेक्ट को मैं क्लोज करता हूँ। नो, इंपोर्ट कंटेंट वही है कि आपको वीडियो इंपोर्ट करनी है, ऑडियो इंपोर्ट करनी है, फिर टाइमलाइन में चले जाएंगे। वीडियो कैप्चर क्या है और स्क्रीन कैप्चर क्या है?
वीडियो कैप्चर है कि जैसे आपका लैपटॉप का कैमरा होता है तो ये उसी तरह आपका फेस कैप्चर करेगा। तो वैसे इसका यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, आपको पता है लैपटॉप के कैमरे की। स्क्रीन कैप्चर आप कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्क्रीन कैप्चर इससे करते हैं तो आपकी स्क्रीन जो होगी वो जब VSDC यूज़ करेंगे तो नहीं कैप्चर हो पाएगी। एक टाइम में ये एक ही बार वर्क कर सकता है, या तो आप स्क्रीन कैप्चर करेंगे या तो आप एडिटिंग करेंगे। मगर आप अगर कोई अदर ऐप पे काम कर रहे हैं और स्क्रीन कैप्चर करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन कैप्चर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का आ जाएगा। अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते ही आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो वो चला गया VSDC वीडियो एडिटर, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब वो वापस आ गया, ठीक। तो हमने इनके बारे में देख लिया। अब हम ब्लैंक प्रोजेक्ट पे अपने आते हैं। अब इसके बारे में मैंने बता दिया, तो अब मैं फिनिश करता हूँ, ठीक। अब जैसे इस तरह का अगर आपका खुला हुआ है टाइमलाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ नीचे है, आप चाहते हैं आपका फुल स्क्रीन हो, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देख रहे हैं, इस पर क्लिक करिए, इसको थोड़ा सा इधर उधर करके मान लीजिए ऐसा जूम किया और उसके बाद इस पर क्लिक करिए, इसको इस तरह जूम इन करिए, जूम आउट कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए, ठीक। ये पूरा देखिए फिट हो गया, ठीक है। अब हमारे टॉपिक्स क्या है, हमने बता दिया तुमको कि देखते हैं डाउनलोडिंग एप्लीकेशन इंटरफेस। हम बात करते हैं इंपोर्ट सेटिंग के बारे में, वो भी हमने बता दिया आपको। ऑब्जेक्ट ऑन ऑफ, तो ऑब्जेक्ट ऑन ऑफ से पहले हम बताएंगे इंपोर्ट कैसे कैसे करते हैं। तो आपने ये टाइमलाइन खोल ली, ठीक है। आप ये देखिए जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे भी आप देखिए कि आपका आई बना हुआ है, एक लॉग बना, ठीक है। कंपोजिशन मोड है ये आपका, और ये आपकी शो वेब, ये इन दोनों का कोई काम नहीं है फिलहाल हमारे पास। ये लेयर है, लेयर का नाम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना, जो आप लेयर लाएंगे। तो बेसिकली इन दोनों का ज़्यादा कम काम होता है, तो हम पहले लाते हैं। कंपोजिशन लेयर भी अभी इनेबल होगा जब ऑब्जेक्ट हम लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हम लाते हैं, दिस इज PC थंब, ठीक। तो ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले आपका सबसे आसान तरीका जो है वो तो डायरेक्टली ड्रॉप करने का है। आपने जो भी ऑब्जेक्ट लाने हैं, जैसे ये है, ऐसे अगर ऑब्जेक्ट आपको लाने हो, इस तरह से ऑब्जेक्ट आपको अगर लाने हो 4-5, तो ऐसे सिलेक्ट किया आपने। अब इसको ऐसे डायरेक्टली ड्रॉप करके लाइए, ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब पूछ रहा है कि यू आर ट्राइंग टू ऐड सेवरल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट टाइमलाइन में डालेंगे तो ये इस तरह की नोटिफिकेशन आपको देगा कि आपको विजार्ड ओपन करना है, मतलब वो स्लाइड शो वाला ओपन करना है, क्योंकि उसमें आप स्लाइड शो लगा सकते हैं, या ऐड टू लेयर करना है। तो मेरे को ऐड टू लेयर करना है। तो ऐड टू लेयर करने के बाद मेरी ये सारा ऑब्जेक्ट जो है वो लाइन से आ जाएगा। देख रहे हैं, 5 ऑब्जेक्ट मैंने किए थे, ये पांचों आ गए, ठीक। ये देखिए, चलो ये आ गया। अब इसमें हमारा क्या था, इसको हम एक एक करके ऊपर नीचे लगाते हैं, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस। तो ये हमने अरेंज कर लिया, कहाँ चले गए भाई, ये, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिशन जो था वो खुल गया, ब्लेंड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब लॉक वाला साइन गायब हो गया।
तो यहाँ पे ये एक तरह से कह लीजिए आपका कि ये मेन्यू का उसका टाइटल है कि इस यहाँ पे क्या क्या होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो अब हमने देख लिया कि ये एक तो डायरेक्टली ड्रॉप करने वाला सिस्टम है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम हटाते हैं। अभी एक तरीका हमारा यहाँ पे भी है, ये देखिए, ये तरीका जो है, यहाँ से आप इमेज को क्लिक करेंगे, आपका वो फोल्डर खुलेगा, जहाँ पे भी आपने रखा है वहाँ से आप इसको ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ओपन करेंगे खुल जाएगी। ठीक, इसी तरह ऑडियो ला सकते हैं, इसी तरह वीडियो ला सकते हैं, तीनों चीज़। उसके बाद ये एक तरीका हो गया, एक डायरेक्टली ड्रॉप हो गया। एक एडिटर में से भी जाके यहाँ से भी ऐड ऑब्जेक्ट देखिए कर सकते हैं। ठीक है, एडिटर में आइए, एडिटर में आइए, ऐड ऑब्जेक्ट करिए, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट इंपोर्ट हमने करना देख लिया, ऑब्जेक्ट ऑर्डर, ठीक है, एंड अप्स एंड डाउन्स। ऑब्जेक्ट ऑर्डर लाने से पहले फिर से हम अपनी सारी इमेजेस ले आते हैं, ड्रॉप किया, ऐड टू लेयर। ठीक, अब ये 1 बाई 1 है। ठीक, इसको आप सिलेक्ट करिए और ज़रा इस पे क्लिक करिए, इस वाले बटन पे। इसको थोड़ा नीचे करिए, इस तरह से, कंट्रोल जेड करिए, कंट्रोल जेड करिए, सिलेक्ट करिए आप फिर से इसको, और कहाँ गया ये, इसको थोड़ा नीचे करिए, इसको ऑर्डर इसका मिसमैच कर दीजिए। हाँ, कंट्रोल जेड सिलेक्ट कर लिया आपने। अब इस पे करिए, अब सारे जो हैं ये क्या करेगा, जो कर्सर पोजीशन है आपकी, सारे आपके कर्सर पोजीशन पे लाके इकट्ठा कर देगा ऑब्जेक्ट को। देखिए, सब उसी कर्सर से स्टार्ट हो गए। कंट्रोल जेड किया हमने। ये क्या है, अलाइन वर्क एरिया पोजीशन। ऐड, रिमूव बटन्स, टाइमलाइन, स्केल, प्ले टूल, अलाइन ब्लॉक बाय कर्सर पोजीशन। तो सेम चीज़ है, ये भी उसी तरह है, समझ रहे हैं। अब ये जो ऑप्शन है, जैसे आपका ये इतना भाग गया, इतना निकल गया, इतना निकल गया, इतना निकल गया, आप चाह रहे हैं ये ख़त्म हो, ये स्टार्ट हो, फिर इसके बाद ये स्टार्ट हो, फिर ये स्टार्ट हो, ये स्टार्ट हो। तो अब इनको मैनुअली ऐसे ऐसे एडजस्ट करने के बजाय सबको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो ऑप्शन है आपका सेट ब्लॉक ऑर्डर, क्लिक करेंगे तो ये सब, ये ख़त्म होगा, ये लग गया, ये ख़त्म होगा, ये लग गया। ठीक है, ये पूरा सेट हो जाएगा। ये छोड़िए, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ऑब्जेक्ट ऑर्डर, ये फ्रेम रेट सेकेंड, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन पे ये डालने के लिए है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, काफ़ी लेंथी हो जाएगा और काफ़ी आपको दिक्कत भी करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं हम इसको इसी ऑर्डर में रखते हैं, सिलेक्ट करते हैं पहले पूरा और इसका ऑर्डर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने ऑर्डर बना लिया।
अब उसके बाद मान लीजिए हमको जैसे ये 12 वाला है, 12 वाला ये है जो लेयर, हम चाहते हैं ये सबसे ऊपर हो। तो अगर मैं इसको ऐसे ऊपर लाऊंगा तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है, देख रहे हैं, ऊपर इस तरह नहीं आएगा। फिर इसको मैं लाऊं, फिर इसको नीचे करूं, फिर इसको यहाँ लगाऊं, देख रहे हैं। नाम दे देता हूँ मैं, एक लेयर को नाम देता हूँ 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब इसको लेना हो आपको, ये देखिए। ठीक, तो ये काफ़ी लेंदी लग रहा है कि आप इसको नीचे कर रहे हैं। अब इसको जैसे आप करना हो तो इस तरह से आपको नीचे ऊपर करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। मगर आप चाह रहे हैं कि ये नीचे वाला ऊपर पच जाए एक ही क्लिक में, या आप ये तीसरे नंबर पे आ जाए, तो यहाँ पे एरोज बनी हुई हैं, देखिए, ठीक है। ये सारी एरोज बनी हुई हैं, तो इन एरो का इस्तेमाल करिए। जिसको सिलेक्ट करिए और एक बार अप और एरो पे क्लिक करिए, एक डाउन ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इधर से आप देखिए, नंबर से भी आप देख सकते हैं इसका नंबर 5 नंबर कहाँ चला गया, दूसरे नंबर पे चला गया, पहले नंबर पे आ गया। आप चाहते हैं ये बिल्कुल नीचे हो, तो डाउन पे क्लिक करेंगे तो एक ही बारी में डाउन आ जाएगा, या एक ही बारी में अप वाले पे क्लिक करेंगे तो एक ही बारी में अप आ जाएगा। ठीक, तो हमने कहाँ तक लिख लिया है। अब हम बात करेंगे टाइमलाइन जूम इन जूम आउट। तो जल्दी जल्दी राउंड अप करते हैं, बहुत लेट हो रहा है हमारा। तो टाइमलाइन जैसे मान लीजिए इसको मैं अभी कर दूं, प्रॉपर्टीज़ में जाऊं और इसकी ड्यूरेशन बढ़ा के कर दूं मैं 1 आवर फॉर एग्ज़ाम्पल, 10 नहीं 1, क्लिक करिए, कंट्रोल Z, व्हाट हैपन, मान लीजिए, चलिए इसको हम 30 मिनट ही बढ़ाते हैं। ठीक, 30 सेकंड बढ़ा, बताओ। ज़ीरो 1 0 0 0 0 0 इंटर किया। अब आप देखिए, इसको 1 आवर हमने किया, वो हमारी सारी लेयर विजिबल भी नहीं है, जबकि है टाइमलाइन में, देख रही है, टाइमलाइन में यहाँ छोटा छोटा है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये हम विजिबल होगी कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक जूम का इफेक्ट बटन है टाइमलाइन स्केल बढ़ाने के लिए, इस पर क्लिक करिए तो ये आप देखिए इंक्रीज़ हो गया। ठीक, अब हम जल्दी जल्दी कर चलते हैं। अब हम क्या देखेंगे, वीडियो इफ़ेक्ट एंड कलर करेक्शन। तो वीडियो इफ़ेक्ट देखने से पहले हम पहले कट और क्रॉप और वो देख लेते हैं। तो इसको फिर से हम 5 सेकंड पे लाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और इसको इंटर, 5 सेकंड का हो गया। एडिटर में गए, ट्रांजिशन, यहाँ से हमने लिया क्रॉप, ठीक है। अब इस तरह से आप जितना एरिया आपको क्रॉप करना है वो आप इजीली क्रॉप कर सकते हैं, देख रहे हैं। ठीक, और ओके करेंगे। मान लीजिए मुझको केवल VSTC ऊपर वाला क्रॉप करना है, ओके। अब ये विजिबल कैसे होगा, इसको यहाँ से आई से ऑफ़ करिए, इसको ऑफ़ करिए, तो ये देखिए VSTC, केवल VSTC क्रॉप हो गया, ठीक है। तो इसको ऑन भी कर सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं है। जिसको सेलेक्ट करेंगे उसको ही क्रॉप करेंगे आप, ठीक। अब हम बात करते हैं अगला, इसमें कट भी है और स्प्लिट भी है। तो कट और स्प्लिट जो है
वो कुछ इसमें बग्स की वजह से शो नहीं हो रहा है अभी, ये यहाँ पे होता है ये, ठीक है। कट और स्प्लिट की मैं वीडियो की लिंक डाल दूँगा, उससे आप देख लीजिएगा, ठीक। तो फ़िलहाल मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद क्या है, वीडियो इफ़ेक्ट, कलर करेक्शन। तो वीडियो इफ़ेक्ट जो है हम कैसे लगाएंगे, मान लीजिए अब हम इसको कुछ कम कर लेते हैं। वीडियो इफ़ेक्ट के लिए हम चलिए कुछ देखते हैं अपनी वीडियोस प्रीवियस। तो ये मान लीजिए मैं ले आता हूँ, वीडियो डायरेक्टली मैंने ड्रॉप किया, ठीक है। तो इसमें मैं फिक्स लगाऊंगा, एडिटर में गया मैं, अब देखिए यहाँ पे ये इनेबल हो गया, चलो मैं दिखा देता हूँ इनेबल हो गया है। तो क्लिक करिए। अब ये मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ सेकंड ट्रिम करना है, 1 सेकंड काटना है। तो ये यहाँ पे जो है ये तो फ्रेम बाय फ्रेम चलता है, 1 फ्रेम काटना है। तो ये नीचे देखिए फ्रेम मूव कर रहा है, फ्रेम बाय फ्रेम, जितनी बार क्लिक करेंगे आगे बढ़ेगा। अब मान लीजिए इसके आगे का आपको काटना है, एडिटर में गए आपने, स्प्लिट में गए, कट ट्रिम स्टार्ट, कट गया, कंट्रोल Z करके फिर से आ जाइए। अब मान लीजिए इसके बाद का पूरा काटना है, तो ट्रिम एंड किया, पूरा लास्ट तक कट गया, ठीक है। तो हमको ये नहीं करना है, अब हमने चलते आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड बाय सेकंड काटने के लिए है, ये फ्रेम बाय फ्रेम है, ये एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम जाने के लिए है। तो एडिटर में गए हम, वीडियो इफेक्ट में आएंगे। क्विक स्टाइल के बारे में आपको पता ही है कि इसमें ऑटो लेवल्स वगैरह हैं, ये ऑटोमेटिकली खुद ही सारे इफेक्ट लगा देता है, ऑटो कंट्रास्ट वगैरह, ठीक है। तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं कैंसिल करिए, रिमूव ऑल इफ़ेक्ट्स। एडिटर में जाइए, वीडियो इफेक्ट में जाइए, एडजस्टमेंट में आइए। जो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है वो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है, इस पर क्लिक करिए, होल पैरेंट पे करिए, ओके, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ से आप ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्राइटनेस तो आपने बढ़ा ली, अब इसका कंट्रास्ट भी आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। कंट्रास्ट के बाद ये गामा लेवल्स ये भी इंक्रीज़ करिए आप। तो ये आपकी वीडियो साफ़ हो गई, क्लीन। अभी कैसी थी, इस तरह की थी, और अब इस तरह हो गई, ठीक है। अब इसमें और क्या है, वीडियो इफेक्ट में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए। देखिए है तो बहुत सारी चीज़ें, मगर अपने हिसाब से आप करिए। ह्यू सैचुरेशन एंड लाइट को हम करेंगे ओके। अब ये ह्यू सैचुरेशन एंड लाइट आ गया, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं येलोनेस, पीलापन देखिए बढ़ रहा है मेरी वीडियो में। अब ये कर्व आ गया, देखो इसको बंद करने पे आपको इफेक्ट दिखेगा, ये देखिए, ठीक। तो इस तरह आप कलर करेक्शन वगैरह अपनी वीडियो का कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वीडियो इफेक्ट, कलर करेक्शन, स्पीड चेंजिंग की बात करते हैं, बोलते हैं, प्ले करते हैं। मान लीजिए ये नॉर्मली स्पीड है, अब इसकी स्पीड आपको बढ़ानी है। प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यहाँ पे आप आइए नीचे, स्पीड देख रहे हैं 100% है। इसको मान लीजिए अगर आपको तेज करना है तो 200% कर लीजिए, ठीक। अब देखिएगा, ठीक है। तो ये स्पीड इसकी बढ़ गई, और स्लोमो करने के लिए आपको कम करना होगा, मान लीजिए 50% कर देंगे। स्लोमो करिएगा तो इस पर एक छोटी सी ये एरो है, इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल फ्रेमिंग को आप ऑप्टिकल फ्लो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा बहुत ज़्यादा। तो ये तो हमारी हो गई। अब हम अगला देखते हैं, इस चेंज कर दिया हमने कंबाइन ऑब्जेक्ट। कंबाइन ऑब्जेक्ट वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक ऑब्जेक्ट के पीछे दूसरे ऑब्जेक्ट।
अब वीडियो इफेक्ट क्या है? वीडियो इफेक्ट्स में जाएंगे या सारे वीडियो इफेक्ट हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म आप लगाते हैं, फ्लिप तो फ्लिप लग गया, ये पलट गया, कुछ सेकंड के लिए आपने लगाया मान लीजिए, तो ये आपका इस तरह से, इसको मैं नॉर्मल करता हूँ तो ये दिमाग आ जाएगा, लैग करता है ना, एक्चुअली लैग करेगा प्रॉपर चीज़। इसको मैं 100% करता हूँ अपना 100%, प्ले करो। जैसे ये लैगिंग प्रॉब्लम थोड़ा आ रही है, तो इसको थोड़ा हद तक रिमूव किया जा सकता है, देखो ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो सिस्टम इतना हमारा हैवी नहीं होता कि इसका बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग चलती है। सेटिंग पे क्लिक करिए और 1:40 लीजिए, ओके करिए, और यहाँ से भी आप वीडियो में 40 करिए, ठीक, उसके बाद प्ले करिए। अभी भी लैग कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये वर्क ही कर जाए, ठीक है। तो सभी के साथ नहीं करता, बहुत सी वीडियो के साथ बहुत अच्छे से चलता है। ग्राफिक इंटेल ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो हम नॉर्मली रख लेते हैं इसको, जो हमारा था 360, ओके, प्रोसेसिंग 720। मेन मुद्दा मेरा यहाँ पे ये है कि आपको ये दिखाई दे, और इसकी एक वजह और है कि अभी मैं इसके जो इफेक्ट्स हैं उनको डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, मेरी अंधेरी वीडियो हो गई। बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है यार, इतनी तो लैगिंग नहीं आती। बैकग्राउंड में यार मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। चलो, मतलब मुद्दा मेरा दिखाने का कि आपका फ्लिप इफेक्ट कैसे काम करेगा। अब इस फ्लिप में आप सेटिंग भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके जो भी चेंजेस करने हो कर सकते हैं, वर्टिकल फ्लिप, डायरेक्शन सब दे सकते हैं। तो मैं फ्लिप को करता हूँ डिलीट करता हूँ, और मैं फिर से सीन में आता हूँ और एडिटर में जाके वीडियो इफेक्ट्स, अब इस तरह से सारे इफेक्ट हैं लगा के आप चेक कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में भी फेड इन फेड आउट, फेड इन क्या होता है आपने लगाया, मतलब ये स्टार्टिंग होगी धीमे से आएगा, पहले धुंधला रहेगा, धुंधले ये देखिए धुंधले से स्टार्ट हो रहा है। फेड आउट में कैसे ही जब ख़त्म होगी वीडियो तो पहले लाइट रहेगा, फिर धीरे जाते वो धुंधला हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडिटर हो गया, वीडियो इफेक्ट्स भी हो गया। अब ट्रांसपेरेंसी में फेड आउट, कस्टम ट्रांसपेरेंसी में आपको पता है कि वीडियो कितना विजिबल हो कितना ना हो। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको पता है कि ग्रीन स्क्रीन अगर है तो आप कैसे बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। स्पेशल इफेक्ट में ग्लिच और मैट्रिक्स है, ये सारी चीज़ें। देखिए मैं अगर उसको भी बताऊंगा ना तो 4-5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। ट्रांजिशन भी यही है कि किस तरह मूव करेगा, पेस्ट एंड ट्रांजिशन, ठीक है। तो वो मैंने भी इस पर और बताई तभी, तो डिटेल में देखने के लिए आप सेपरेट वीडियोज़ देख सकते हैं मेरी। अब मैं इस पर और आता हूँ, टेक्स्ट इफेक्ट्स ऑडियो इफेक्ट। तो टेक्स्ट इफेक्ट पे बात करते हैं हम।
तो पहले हम टेक्स्ट ले आते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट पे टेक्स्ट किया हमने, होल पैरेंट किया, ओके। यहाँ पे मैंने ऐसा टाइप किया, कामिल, ठीक ठीक। अब ऐसे हमने टाइप कर दिया कामिल, ठीक है। तो ये टाइप कर दिया। अभी इसमें वेरियस काइंड के टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं। एडिटर में जाइए, टेक्स्ट इफेक्ट में जाइए, रिकॉइलिंग, होल पैरेंट करिए, ओके करिए, क्लिक करिए इसको, देख रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से आ रहा है। इस तरह से और भी एक दो टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, एक एक लगा के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब सबसे मेन पे आते हैं ऑडियो मिक्सिंग। डिटेल में नहीं बात करूँगा मैं, जो मैंने बता रखा है। तो जैसे एक वीडियो आपने ऐसे इंपोर्ट की, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के बाद एक ऑडियो ले आते हैं हम, ऑडियो आई, ठीक। इंपोर्ट करके हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया, ठीक। अब हम प्ले करते हैं, मान लीजिए Hey, this is Kamil and अब जैसे वो आगे चल रहा था, इसका भी स्टार्ट ही नहीं हुआ था। अब यहाँ से ये स्टार्ट होने वाला था, हे बना रहा है ना ये, तो इसके आगे की वीडियो हमारे लिए यूजलेस है। ट्रिम स्टार्ट, इसको हमने किया और मर्ज किया हमने। Hey, this is Kamil and you're watching channel. देख रहे हैं सिंक कर रहा है। तो इस तरह बाय फ्रेम मिलके आप कट करके इसको सिंक कर सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए इस वीडियो ऑडियो की आपको साउंड म्यूट करनी है, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, वीडियो के साउंड म्यूट करनी है, ऑडियो ट्रैक, उसके बाद इसको एकदम 0 कर दीजिए, तो आपका एक ही साउंड बजेगा। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो VST से, ठीक है। तो मैंने वीडियो के साउंड रिमूव कर दी। तो इस तरह से आप मिक्स कर सकते हैं। ऑडियो मिक्सिंग, ऑडियो इफेक्ट भी वही है। जैसे लाउडनेस वगैरह बढ़ानी हो, क्लिक करिए, ऑडियो इफेक्ट में जाइए, एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई कर दीजिए, धीमे से तेज स्टार्ट हो, डिले, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक। अब हम मेन पे बात करते हैं, अपनी एक्सपोर्ट सेटिंग पे। कंट्रोल Z करते हैं, एक्सपोर्ट पे आइए, क्लिक करिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी दिखेंगी। सबसे पहले आपको किस चीज़ के लिए एक्सपोर्ट करना है, कहाँ अपलोड करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। पीसी करेंगे तो पीसी के फॉर्मेट आपको दिखाएगा कन्वर्जन एक्सपोर्ट में, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वेब के लिए आपको वेब पे कहाँ करना है, यूट्यूब, फॉर इंस्टाग्राम, फॉर फेसबुक, तो अलग अलग लेके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे करता हूँ, अगर आप भी यूट्यूब पे करते हैं, वेब पे क्लिक करिए, फॉर यूट्यूब करिए, और आप ये जो यूट्यूब के करने के बाद ये आया है ना, इसी पे रहने दीजिएगा, ठीक है। 4K और के यहाँ से मत करिएगा। ये जो है H264 AVC है, इसी पे रहने दीजिए, और यहाँ से जाके आप नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं जहाँ भी सेव करना हो, ठीक। तो मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताई, और अगर मैं बताऊं तो 4 से 5 घंटे की वीडियो लंबी हो जाएगी, और उतना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, ना ही आपको देखने के लिए इतना पॉसिबल है। तो आप अलग अलग वीडियोस को देखिए, मैं उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इजीली देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।